Hello friends, myself Raj Deepak Singh. In this particular video, I just want to tell you one thing that right now in India, vaccination is going at a very pace with respect to the number of people who are taking vaccination right now. So vaccination is in India right now is at peak. Everyone wants to do the vaccination, and according to me, it is one of the biggest vaccination in the history of the Indian nation. So I just want to tell you one thing, that there are a lot of queries, questions regarding the misconceptions of this vaccination. Which one is good, which one is bad, whether Covishield is good, Covaxin is good, or Sputnik is come into play in this scenario of Covishield and Covaxin. So we have right now in the market three vaccines: Covishield, Covaxin, and Sputnik of Russia. So people have a lot misconception. So I just want to in this video I just want to tell you one thing, that one of the YouTuber, one of our क्या बोलते हैं honorable Dhruv Rathi sir has asked important question with one of the leading lady in the virologist, Dr. Gagandeep Kang, and she has addressed every single question of misconception of this vaccination thing regarding the Covishield, your Covaxin, and your Sputnik. So just try to get the exact information from these from her perspective. So here she is. हम कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पे दर्द होती है, थोड़ी सी सूजन हो जाती है। ये लोकल साइड इफेक्ट्स कहते हैं, और दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स। और इनमें ऐसा होता है कि बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकती है, बहुत लोग थके हुए लगते हैं। ऐसा 1-2 दिन के लिए रहता है, उसके बाद लोग ठीक हो जाते हैं। फाइजर और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स पहले डोज के साथ कम रहते हैं और दूसरे डोज के साथ ज्यादा रहते हैं। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसमें साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं फर्स्ट डोज के साथ, और सेकेंड डोज के साथ कम होते हैं। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, और कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स सभी वैक्सीन के भी होते हैं। तो ये जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ये कितने परसेंटेज लोगों में देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली? ये 10% से 35% लोगों में दिखाई देते हैं। एस्ट्राजेनेका के साथ कहा जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है बुखार का और हेडेक एक्सेट्रा, ये 3 लोगों में से एक को हो सकता है। अगर मुझे कोई पहले से प्रॉब्लम है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं साइड इफेक्ट के? तो बहुत देखा है कि कोई रिस्क फैक्टर है, हमें पता चले कि इस व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट होगा, दूसरे को नहीं होगा, इस कुछ अभी तक ढूंढा नहीं है। इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक, वी डोंट नो हु इट्स गोइंग टू अफेक्ट, सो देयर इज नो वे ऑफ प्रेडिक्टिंग। पर अब लग रहा है कि ये शायद क्लास इफेक्ट हो, मतलब कि जो भी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन हैं इनमें शायद दिखाई देगा। तो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के साथ भी ये देखा गया है। तो कोवैक्सीन में भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट है? अभी तक तो जानते नहीं है, पर करोड़ों लोगों को तो ये वैक्सीन अभी तक दी नहीं है। तो हमें नहीं पता उसके बारे में कि फ्यूचर में निकल आए, हो सकता है, पर ज्यादातर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेफ रहती है, काम करता है। तो बेसिकली ऐसा है कि mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन सभी ऐसे काम करती हैं कि मैसेज हमें सेल के अंदर पहुंचाना है, ये स्पाइक प्रोटीन ऐसे बनानी है, तो ये मैसेज पढ़ के सेल ये प्रोटीन बनाता है। तो इसके साथ सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों बनते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी वैक्सीन लूं अगर मेरे पास चॉइस है, तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड, या फिर फाइजर का वेट करना चाहिए जब वो आएगी? फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में आएंगी नहीं, अगर आएंगी तो डोनेशन के रूट से आएंगी और वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो चॉइस हमारे पास नहीं। अगर चॉइस के बारे में सोचें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगस्त या सितंबर तक और कोई वैक्सीन नहीं होंगी। वो रशिया वाले गामालेया आएगी, पर गामालेया के डोजेस कितने सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी हमें अभी तक पता नहीं है। तो कितने डोजेस इंपोर्ट करेंगे, कितने डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट्स कितना परचेज करेंगी, प्राइवेट सेक्टर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। अगर हम सोचें रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कोवैक्सीन अगर लें तो 2 डोजेस कोवैक्सीन के लेने होते हैं, और वो 2 डोजेस 4 हफ्ते अपार्ट लेने चाहिए। वैक्सीन का असर होगा 6 हफ्तों के बाद, पूरा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट, और उसके बाद प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। और अभी तक जो इंटरिम डेटा हमने देखा है ये कहता है कि 81% प्रोटेक्शन होगी। कोविशील्ड में इसका एक डोज लेने से कुछ 70% प्रोटेक्शन मिलती है, और अगर दूसरा डोज लेना है तो उसे अगर थोड़ा डिले कर सकें तो इसका असर ज्यादा रहता है। और ये हम जानते हैं क्योंकि
कि यूके में बहुत सारी इम्यूनोजेनिसिटी स्टडीज की गई हैं जहाँ पे बहुत ही डिटेल में इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया है। तो कोविशील्ड में दोनों डोज लेने में टाइम लगता है क्योंकि इनका इंटरवल ज्यादा रहता है, पर एक डोज के साथ भी कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता है। फर्स्ट डोज अभी तक कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज में हम जानते नहीं है क्योंकि देखा नहीं है, डेटा नहीं है। और कोविशील्ड का हमारे पास ये डेटा है कि एक ये वेरी रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए हमें नहीं पता कि अभी तक कोई निकल के नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन ऑब्वियसली फिर लोगों को जो मिल रही है वो लेनी चाहिए। तो अगर हम सोचे कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, जो भी मिलती है वो अल्टीमेटली सभी को वैक्सीन लेनी होगी, बच्चों को भी लेनी होगी। पर अभी तक ऐसा हुआ है कि वैक्सीन का लाइसेंस 18 से ज्यादा या 16 साल से ज्यादा लोगों को के लिए किया गया है। फाइजर की वैक्सीन 16 एंड अबव के लिए है, दूसरी सारी वैक्सीन 18 एंड अबव के लिए है। अभी फाइजर और मोडर्ना बच्चों में वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं और ये अच्छी तरह से काम कर रही है। जो 12 साल से ज्यादा के लिए टेस्ट की गई है ये वैक्सीन ठीक से काम कर रही है। अब उन्होंने एज डिसेंडिंग स्टडीज की है और 2 साल और 6 महीने के बच्चों में भी ये वैक्सीन की इवैल्यूएशन होगी। अभी होगी, लेकिन उन्हें भी लेनी पड़ेगी, इतनी छोटी एज के बच्चों को भी, न्यूबॉर्न बेबीज को भी। न्यूबॉर्न्स को जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन हु आर इम्यूनाइज्ड और हु आर इन्फेक्टेड वो एंटीबॉडीज ट्रांसफर करती हैं। और अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको डायबिटीज है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, क्या इन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए? सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन नहीं लेने की एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर आपने पहला डोज लिया है और उस डोज के बाद कोई रिएक्शन हुई है तब दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। रिएक्शन कुड बी एनाफिलैक्सिस या क्लॉटिंग अगर हो गई या कुछ भी हो गया जो आप वैक्सीन के साथ रिलेट कर सकते हैं, तब इस वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन जनरल अगर लोगों को कोई और प्रॉब्लम है ये सारी, तो वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं होगा कि और कोई साइड इफेक्ट आएंगे उनके लिए बुरा होगा? नहीं, तो जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी हो गई है, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि जिन लोगों का कीमोथेरेपी हुआ है, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट चल रही है, उनमें बहुत ही केयरफुल होना होगा क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा। अगर वैक्सीन ले लें तो कुछ प्रोटेक्शन होगी पर उनमें कम होगी। ठीक है। और एक न्यूज फैली थी कि जो औरतें मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हैं उन्हें नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन। बिल्कुल लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट औरतों को? जब वैक्सीन पहले रिस्ट्रिक्टेड यूज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ लाइसेंस हुई थी, उस वक्त कहा गया था कि प्रेग्नेंट औरतों और जो दूध पिला रही हैं उनको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये वैक्सीन इनमें टेस्ट नहीं हुई। अच्छा। फिर उसके बाद सीडीसी के लोग थे, उन्होंने गाइडेंस दिया है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ और फिर देखना चाहिए अगर आप वैक्सीन लेना मांगते हैं या नहीं। अच्छा। और आज हमारे पास डेटा है फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन के साथ और एस्ट्राजेनेका का आएगा सुन कि ये वैक्सीन 35,000 प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई हैं और अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो ठीक है, यानी वो भी ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लेना। जो डेटा अभी तक हमारे पास है कि जिन लेडीज ने ये वैक्सीन सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में लिया था उनकी डिलीवरीज हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया था अभी तक उनके बच्चे अभी तक नहीं पैदा हुए। अच्छा, ट्रू। देयर इज नो रीजन टू वरी अबाउट दैट। शुड बी ओके। और जो नया स्ट्रेन आ रहा है, इतने सारे नए स्ट्रेन आ रहे हैं कहीं साउथ अफ्रीका, यूके में, इंडिया में, तो क्या ये सारी वैक्सीन इन सारे नए स्ट्रेन के खिलाफ काम करेंगी? तो अभी तक जो हमने देखा है कि यूके स्ट्रेन बहुत ही ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है पर सारी वैक्सीन काम कर रही हैं। जब ये वैक्सीन बहुत ब्रॉड स्केल पे इस्तेमाल होंगी तब हमें पता चलेगा, पर अभी तक तो लग रहा है कि वैक्सीन काम कर रही हैं। इजराइल से डेटा आया है, इजराइल में फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है और फाइजर वैक्सीन के साथ एक डोज देने में प्रोटेक्शन नहीं रहती है, पर 2 डोज देने के बाद 2 हफ्ते बाद कोई साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की इन्फेक्शंस नहीं दिख रही है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या होगा अगर हम सिर्फ एक ही डोज लें वैक्सीन की, दूसरी डोज मिल ही ना पाए क्योंकि इतनी शॉर्टेज हो रही है। तो इंतजार कीजिए। फिर आपने पहला डोज लिया और फिर आपको इन्फेक्शन हो गया, तो अगर इन्फेक्शन हो गई है तो ये जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन काम करती हैं। तो इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी सिम्टम्स ज्यादातर माइल्ड रहेंगे, या तो सिम्टम्स नहीं होंगे या सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे। फिर सेकंड डोज का क्या होगा? लेकिन तो थोड़ा इंतजार करके सेकंड डोज ले लीजिएगा। तो कोई ऐसा सेट अमाउंट ऑफ टाइम है कि हमने रिकवर कर लिया और उसके बाद सेकंड डोज लेनी चाहिए? हमारी सरकार कहती है कि 2 हफ्ते बाद सेकंड डोज लेना चाहिए, रिकवर करके 2 हफ्ते बाद सेकंड डोज लेना चाहिए। मेरी समझ में इंटरवल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते इंतजार करना चाहिए और कोविशील्ड के लिए
8 हफ्ते 8 से 12 हफ्ते इंतजार करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि अगर इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए तब ये गैप देना जरूरी है। अगर इन्फेक्शन हुई है और आपने वैक्सीन ले ली है, इट शुड हैव नो इफेक्ट। अगर आपने टेस्ट कराया है, आप पॉजिटिव हैं और आपकी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा इंतजार करके वैक्सीन लीजिएगा। 4 हफ्ते कम से कम इंतजार कीजिए, उसके बाद वैक्सीन ले लीजिएगा। WHO का रिकमेंडेशन है कि अगर शॉर्टेज है वैक्सीन की तो आप 6 महीने इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन का राउंड आपको 6-7 महीने प्रोटेक्शन देता है, अबाउट 80% प्रोटेक्शन। अगर किसी को ऑलरेडी कोविड हो रखा है और वो रिकवर कर रखे हैं तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी या फिर किसी ने जो वैक्सीन ली है उनकी ज्यादा अच्छी होगी? मेरी समझ में अगर इन्फेक्शन हुई है और वैक्सीन ली है, देन दैट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, द कॉम्बिनेशन। एंड शायद आपको सेकेंड डोज की जरूरत भी ना पड़े, पर अभी तक ये हम नहीं जानते। तो हम ये जानते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हुई है, आपने एंटीबॉडीज बनाई है, आपको वैक्सीन का पहला डोज दिया जाए तो थोड़ी सी बूस्टिंग होती है एंटीबॉडीज में, पर दूसरा डोज जब दिया जाता है तो और बूस्टिंग नहीं रहती है, एक प्लेटोइंग इफेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ।